Hello students, good morning to all. Today my subject is English 1 for standard 4th. In English 1 we were learning the unit number 2 and chapter number 4 a little field tree. वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी लास्ट में हमने पेज नंबर 31 तक हमने कंप्लीट किया था. उसमें आपको जो कुछ थिंग्स दिए गए थे तो वो कौन सी थिंग्स है वो गिरने से ब्रोक हो जाएगी. तो जो ब्रोक हो जाती है उसके ऊपर हमें सर्कल करना था, वो वाला हमने किया था. अब नेक्स्ट है पेज नंबर 32 पे आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी. तो आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करते ही होंगे जिससे आप जो दूसरे हैं वो उससे हैप्पी हो जाते हैं, और कुछ एक्शंस आपके ऐसे भी होते हैं जिससे दूसरे लोग हैं वो आपसे अनहैप्पी हो जाते हैं. तो हमें आप कैसा करना है कि हमें दूसरों को हमेशा हैप्पी करने हो जाए, दूसरे सब लोग हैं वो हैप्पी हो जाए, ऐसे हमेशा एक्शन आपको करने हैं. तो दूसरों को अच्छा ना लगे ऐसा हमें करना नहीं है. हमें एक गुड बॉय और गुड गर्ल बन के रहना है. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, उसमें अच्छे यानी गुड हैबिट्स भी है और कुछ है वो बैड हैबिट्स भी है. तो एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, जो गुड हैबिट्स है आपकी उससे पीपल है दूसरे लोग है वो क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे. और जो एक्शन है जो दूसरे लोग को अनहैप्पी करते हैं जो आपकी बैड हैबिट्स कहलाएगी. तो आपको क्या करना है, पीपल को हैप्पी करना है कि अनहैप्पी करना है. सभी को क्या करना है, हैप्पी करना है. तो हमें ऐसे ही एक्शन फॉलो करने हैं जिससे पीपल है वो हैप्पी हो जाए. जो अनहैप्पी है वो हमें कभी भी करना नहीं है. ओके, तो फर्स्ट है वो क्या है, आपको लिस्ट है वो मैं रीड कर रही हूँ. तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, तो ये भी एक गुड हैबिट है, अच्छे हैप्पी हो जाएंगे इससे. नॉट सेइंग थैंक यू, कोई आपके लिए कुछ काम करता है तो आप उसको थैंक यू भी नहीं बोलोगे तो क्या होगा, वो अच्छा होगा? नो, वो क्या होगा, बैड हैबिट होगी. तो नॉट सेइंग थैंक यू है वो उससे पीपल है वो अनहैप्पी होंगे. फिर बीइंग पोलाइट, आपको हमेशा पोलाइट बन के ही रहना है जिससे पीपल हैप्पी हो जाएंगे. उसके बाद है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स के साथ प्लेइंग करना, तो ये भी गुड हैबिट है, इससे भी पीपल हैप्पी होंगे. लेकिन अब आप फ्रेंड के साथ झगड़ा करोगे तो क्या होगा, पीपल अनहैप्पी होंगे. तो झगड़ा करना है वो बैड हैबिट है, लेकिन प्ले करना फ्रेंड्स के साथ वो तो गुड हैबिट है, तो जिससे पीपल हैप्पी होंगे. विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है वो सिक है, बीमार है, तो उसको आप मिलने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, तो वो भी एक अच्छी बात है जिससे पीपल हैप्पी हो जाएंगे. फिर है नॉट शेयरिंग, यानी शेयर नहीं करना है, कुछ भी आप शेयर नहीं कर रहे हो. आप क्लास में हो, नाश्ता कर रहे हो और आपके बाजू में आपका फ्रेंड है वो नाश्ता नहीं लाया है तो आप उसको शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, बैड होगा ना, वो अनहैप्पी हो जाएगा. तो क्या करना है, हमारा कुछ भी थिंग्स है वो दूसरों के साथ हमेशा शेयर करने. घर में भी आपके ब्रदर हो या सिस्टर हो तो सभी के साथ आपको सभी थिंग्स है वो शेयर करके रहनी चाहिए. आपकी जो थिंग्स है उनको शेयर करनी है, उनकी थिंग्स है वो आपके साथ, वो भी आपके साथ शेयर करें, ऐसे आपको रहना है. फिर है वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, पूरे दिन टीवी देखना अच्छी बात है नहीं, जिससे पीपल क्या होंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे. तो वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे आपको ऐसा नहीं करना है. फिर टेलिंग लाइज बोलना है, कभी भी झूठ बोलना है नो, हमेशा कैसा बोलना है, सच बोलना है. तो टेलिंग लाइज है वो क्या होगे, उससे पीपल अनहैप्पी हो जाएंगे. फिर बीइंग ग्रीडी बनना, सेल्फिश बनना, तो वो भी क्या होगा, बैड होगा, तो अनहैप्पी हो जाएंगे पीपल. फिर केयरिंग फॉर पेट्स, आपके घर पे कोई भी पेट्स हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, तो वो सभी पेट्स है उसकी केयर करना, तो वो भी क्या है, गुड होगा, तो इससे भी पीपल हैप्पी हो जाएंगे. फिर है गेटिंग एंग्री इजीली आप एंग्री हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो. गुस्सा करना है वो कैसा है,
बैड थिंग है ना, जिससे पीपल अनहैप्पी हो जाएंगे। तो गुस्सा भी करना नहीं है, हमेशा क्या करना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनना है, तो वो भी एक गुड हैबिट है जिससे पीपल हैप्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं बुक में, एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी और दूसरा है एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी। तो आपको जो जो ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं बुक में, उनमें से आपको जो हैप्पी कर रहे हैं पीपल को वो इस साइड लिखने हैं, और दूसरी साइड दूसरे पार्ट में जो अनहैप्पी होंगे पीपल, तो वो एक्शंस को हम दूसरे पार्ट में लिखेंगे। लेट्स राइट। ओके, okay, I have written on the board actions that make people happy and actions that make people unhappy। ये 2 पार्ट हो गए। उसमें से पीपल को हैप्पी कर रहे हैं ऐसे एक्शन कौन कौन से है। तो पहला आएगा रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना। बीइंग पोलाइट। थर्ड है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, केयरिंग फॉर पेट्स, बीइंग ऑनेस्ट। और ये जो है वो गुड हैबिट्स है जिससे पीपल हैप्पी हो जाएंगे। अब ये साइड है पीपल अनहैप्पी होते हैं, वैसे एक्शन कौन कौन सा है, तो नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, टेलिंग लाइज, बीइंग ग्रीडी एंड गेटिंग एंग्री इजीली। तो ये सब है वो कैसी है, बैड हैबिट है, बैड थिंग्स है जिससे पीपल अनहैप्पी हो जाएंगे। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, हमेशा गुड थिंग्स ही करनी है जिससे हमें आपको, आपके आजू बाजू है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उस सभी को आपको हैप्पी ही करना है, कभी भी अनहैप्पी नहीं करना है। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर, प्लीज राइट दिस इन योर बुक। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33, लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। उसमें क्या है कि देयर वॉज अ थिक जंगल विथ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। एक बहुत बड़ा एक गाढ़ जंगल था, किससे, उसमें क्या क्या था, ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन ट्रीज थे और बहुत अच्छे बर्ड्स भी थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, उसमें कोयल जो बर्ड होती है वो क्या कर रही थी, सिंगिंग हैप्पीली, हैप्पीली वो सिंगिंग कर रही थी। फिर सडनली सी हर्ड समवन क्राइंग, फिर वो सिंगिंग कर रही थी तो अचानक उसने कोई रो रहा हो ऐसी आवाज सुनी। इट वॉज हर फ्रेंड, और वो उनकी फ्रेंड थी। द पीकॉक, पीकॉक है उसका फ्रेंड है, वो रो रहा था। सी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, फिर जो कोयल है वो वहाँ जो पीकॉक था उसके पास उड़कर उसके पास जाती है और पूछती है, क्या पूछती है, तो आपको पिक्चर में एक डायलॉग बॉक्स दिया है, उसमें क्या है, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। तो पीकॉक है वो उसका डायलॉग बॉक्स है, उसमें आप उनको आंसर देता है कि आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को नफरत करता हूँ। आई हैव सच अगली फीट, क्योंकि मेरे पास ऐसे गंदे फीट है, पैर है, जिससे मैं अपने आप को नफरत करता हूँ। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड। तो कुछ है वो आपको, जैसे कोयल है उसको सिंगिंग कर रही थी, तो सिंगिंग है वो उसको हैप्पी करती है, वो इसीलिए सिंगिंग करती है, सिंगिंग करने से वो खुश रहती है। लेकिन कुछ थिंग्स है वो हमको अनहैप्पी भी करती है, जैसे पीकॉक है तो पीकॉक कितना सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड है ना, फिर भी वो क्यों सैड था, क्योंकि उसको उसके पैर है वो अगली लग रहे थे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ थिंग्स हमको है वो हैप्पी कर देती है और हमारी जो कुछ थिंग्स है वो हमें अनहैप्पी करती है। लेकिन जो हमें हैप्पी करती हो वही थिंग्स को हमें देखना चाहिए, जो हमें अनहैप्पी करती हो वो आपको देखना नहीं चाहिए। तो राइट अ पोयम ऑन दिस पिक्चर, आपको इसके ऊपर पिक्चर लिखनी है, आप है वो अपने हैंड्स और लेग्स के ऊपर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे है जो पीकॉक है तो उसको कोयल, पीकॉक ने कोयल को ऐसा बोला, तो कोयल ने क्या फिर आंसर दिया होगा, तो कोयल ने यही बोला होगा कि
तुम्हारे पास इतने ब्यूटीफुल फीदर्स है, कलरफुल फीदर्स है, तुम इतने अच्छे हैं और सभी है, सब लोग है वो तुम्हें इतना पसंद करते हैं क्योंकि तुम इतने अच्छे बर्ड हो, सबसे सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड तुम ही हो। तो फिर तुम क्यों अनहैप्पी कर रहे हो? तुम्हें अपने फीदर्स को देखकर भी हैप्पी होना चाहिए। फीट है वो, उससे तुम अनहैप्पी होते हो तो क्या हुआ? आपके पास दूसरी जो थिंग्स है वो भी अच्छी होती है ना, जो अच्छी नहीं है वो उसको आपको नहीं देखना चाहिए, आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पोयम खुद से लिखनी है। उसके बाद 34 पेज नंबर पर है लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। वर्ड ट्री बनाना है। उसमें आपको क्या करना है? दिस इज हाउ यू विल डू इट। आपको घर पे ऐसा करना है। तो कैसे करना है देखते चलो। टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज पेपर। आपको ग्रीन कलर की, ट्री होता है ग्रीन होता है, तो आपको ग्रीन कलर की एक पेपर शीट लेनी है, और अथवा तो नहीं है तो आप न्यूज पेपर ले सकते हो। रोल इट लाइक दिस। इसमें आपको दिखाया है बुक में, उसको आपको ऐसे रोल करना है। फिर होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड एंड कट 4 शीट्स फ्रॉम द टॉप टू हाफ वे डाउन द रोल। तो आपको मैं अभी यहाँ पे एक पेपर ले रही हूँ। मेरे पास ग्रीन पेपर तो नहीं है लेकिन व्हाइट पेपर है, उससे आपको मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके, ऐसे आपको कोई भी एक पेपर शीट ले लेनी है। आपको वैसे ग्रीन कलर का लेना है। मेरे पास ग्रीन नहीं है, आपके पास ना हो तो कोई भी कलर का ले सकते हो। फिर आपको ऐसे पेंसिल या पेन रख के आप इसको रोल कर सकते हो। ओके, तो मेक अ रोल ऑफ इट। आप ऐसे राउंड राउंड करके उसका रोल बना। ओके, ऐसे आपको एक रोल बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? हाफ, इसके हाफ है यहाँ पे आधे तक आपको क्या करना है? सीजर्स लेकर आपको यहाँ पे 4 कट लगाने हैं। 1 2 3 और 4 साइड 4 कट लगाएंगे हम। लेट्स सी। ओके, ऐसे आपको 4 कट लगा लेने हैं। अभी भी आपको नीचे से ऐसे पकड़ के ही रखना है और ऊपर से जो 4 कट्स लगाए हैं उसको आपको नीचे की ओर बैक साइड आपको ऐसे फोल्ड करने हैं। ओके, लाइक दिस। नाउ व्हाट टू डू? ऐसे आपको ऐसे करके अभी आपको इसकी ब्रांचेस बना देनी है। ट्री की जैसे ब्रांचेस होती है तो आपको ऐसे कोई भी एक ऐसा कोना पकड़ के आपको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है थोड़ा सा। ऐसे सभी अलग अलग है वो ब्रांच बन जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ बैक साइड आपको फोल्ड कर देना सभी ब्रांचेस को। तो ये क्या हो गया? ट्री है और ट्री की ये ब्रांचेस हो गई। ओके, फिर आपको क्या करना है? जो अलग अलग है वो ब्रांच है उसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कि पुट आउट द ब्रांचेस, डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल। आपको ये रोल के सेंटर से आपको क्या करना है? ऐसे खींचना है और धीरे धीरे से खींचना, क्योंकि ये पेपर है वो फट भी सकता है। फिर आपको नीचे क्या करना है कि राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स। तो आपको क्या करना है कि लीव्स के अबाउट में यहाँ पे कोई भी आपको वर्ड्स लिखने हैं। एक लीव में एक वर्ड लिखना है। तो सभी लीव्स में आपको कोई भी ट्रीज के बारे में सभी वर्ड्स, जैसे ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर्स है, तो ये सब आपको वर्ड्स लिखने हैं और वर्ड्स के ऊपर से आपको फिर सेंटेंस बनाना है। तो आई होप आप सभी ऐसे अपना खुद का ऐसे घर पे ट्री बनाएंगे ना। ओके, तो ये हमारा था वर्ड ट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड ट्री। अभी इसमें मैंने वर्ड नहीं लिखे लेकिन आपको वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे आपका यूनिट नंबर कौन सा था? 2। और एक यूनिट में आपको 2 चैप्टर्स दिए गए। तो यहाँ पे यूनिट 2 था और लेकिन चैप्टर नंबर कौन सा था?
4, तो आपको चैप्टर्स याद रखने हैं। तो एक यूनिट में 2 चैप्टर्स, तो सेकंड यूनिट में ये 4th चैप्टर कौन सा था, अ लिटिल फील ट्री वाला जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने लिखवाया है, जो भी एक्सरसाइज की है वो आपको रिवाइज करनी है घर पे और रीड भी करनी है। उसके बाद है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है, यूनिट 3 है और उसमें भी आपको 2 चैप्टर दिए। उसमें एक है वो पोयम है और दूसरा है वो लेसन है। ऐसे आपको 2 चैप्टर दिए। तो आगे हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो इसमें जो पहला आएगा जो पोयम है उसको हम कौन सा चैप्टर बोलेंगे, 5th चैप्टर नंबर 5 बोलेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर, लेट्स सी द चैप्टर नंबर 5, रन। चलो, यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है वो है रन। रन है वो एक क्या है, पोयम है। तो रीड एंड let's enjoy this poem. Okay, I am explaining the poem. Okay, so see in your book. Run away from the city and into the sun. City से away और into the sun आपको क्या करना है, run run यानी दौड़ते ही रहना है। यहाँ पे पोइट आपको कहते हैं कि आप दौड़ते ही रहो, सिटी से बाहर और सन के अंदर दौड़ना है। आउट टू द कंट्री, रन रन रन, कंट्री से कहीं दूर आपको रन 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 करना है, भागना ही है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज। ऐसे आपको नीथ लिखा है, तो इसका मतलब है आपको बीनीथ। ओके, रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स यानी ड्रॉप ऑफ रेन, रेन के जो ड्रॉप पड़ते हैं ना बारिश के, वो। इन द रेन ड्रॉप्स के अंदर, और रन बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के तले यानी ट्रीज के नीचे, अंडर समथिंग, बीनीथ यानी अंडर समथिंग यानी किसके नीचे, ट्रीज के नीचे आपको भागते ही रहना है। रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज, आपको लिटिल रेस करनी है विथ इसके साथ, ईच लिटिल ब्रीज यानी समीर होता है जो पवन होता है, उसको इंग्लिश में जैसे बोले जेंटल विंड होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीज। तो आपको जो धीरे जो विंड होता है उसके साथ आपको भागते भागते उसके साथ रेस करनी है। रन डाउन द हिल साइड यानी कोई भी हिल हो उसका जो ढाल हो ऐसा, उसको हिल साइड बोलेंगे। तो आपको हिल साइड से रन करना है, ऊपर से नीचे की ओर भागते भागते आना है ढाल में। रन अप द लेन, और लेन यानी जमीन तक आपको रन करना है, ऊपर से दौड़ते हुए जमीन तक आपको भागते ही रहना है। रन थ्रू द मीडो देन रन बैक अगेन, आपको कहाँ तक भागता है, मीडो यानी क्या होगा, घास का मैदान। तो घास के मैदान तक भागना है, फिर से आपको वापस आकर भागना है। रन एंड बी मेरी, भागते रहो और खुश रहो, बी मेरी यानी खुश रहो। ऑल थ्रू द डे, और पूरे दिन ऐसे यहाँ से यहाँ से, आप भी ऐसे ही करते होगे घर पे, है ना, यहाँ से यहाँ भागते रहते होंगे। तो आपको क्या करना है, या पोएट क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ से वहाँ भागते ही रहना है और पूरा दिन खुश रहना है। रन टू द कंट्री, अवे कंट्री तक फिर से रन करना है और भागते ही रहना है, भाग जाना है। ओके, तो ये थी हमारी पोयम। अभी यहाँ पे ये जो पोयम है वो किसने लिखी है, तो मेरी डाउन। फिर न्यू वर्ड्स दिए हैं, न्यू वर्ड्स में है रेन ड्रॉप्स, बीनीथ, ब्रीज, हिल साइड, मीडो और मेरी। तो ये जो न्यू वर्ड्स है उसका मीनिंग हम लिख रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे बोर्ड पे इसका मीनिंग लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में लिख लेना। ओके, हियर आर द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, रेन ड्रॉप्स यानी ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन के जो बूंद गिरती है उसको हम रेन ड्रॉप्स बोलेंगे।
उसके बाद है नीथ यानी बी नीथ यानी अंडर समथिंग। यहाँ पे बी नीथ द ट्रीज दिया है यानी ट्रीज के नीचे यानी किसी के नीचे। फिर है ब्रीज और जेंटल विंड। ब्रीज यानी क्या होगा? अ जेंटल विंड। विंड के साथ वो पोएट है वो क्या करने को बोलते हैं? जेंटल विंड के साथ आपको रेस करने को बोलते हैं। तो ब्रीज का मीनिंग होता है जेंटल विंड। फिर है हिल साइड यानी द साइड ऑफ द हिल। हिल है वो कैसी होती है? पहाड़ ऊंची होती है और उसकी साइड से आपको ऐसे भागते हुए आना है यानी साइड ऑफ द हिल, हिल की एक साइड से। फिर है मीडो यानी अ पीस ऑफ ग्रास लैंड यानी घास का मैदान हो उसको हम मीडो बोलेंगे। उसके बाद है मैरी यानी चीयरफुल, खुश रहना। आपको चीयरफुल रहना है। ओके, यहाँ पे आपको उससे भागने की जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो ये जो पोयम है उसके रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया गया है। पिक्चर में भी आपको क्या ट्रीज, हिल, हाउस सब दिख रहा है ना। सब बच्चे हैं वो भाग रहे हैं और ये पोयम गा रहे हैं। ओके, नाउ रीडिंग इज फन। उससे पहले है से अलाउड। से अलाउड है वो हम कर लेते हैं, उसमें आपको स्पेलिंग दिए हैं तो से अलाउड। ओके, मैं बोल रही हूँ, आपको उससे पीछे आपको भी बोलना है। ओके, बी नीट, ब्रीज, मीट, फियर, ईच एंड मीडो। BENEATH, beneath, BREEZE, breeze and EET, meet, FEAR, fear, EACH, each, MEADOW, meadow। तो अभी आपको इसमें देखे तो ऐसे सभी में क्या है? सभी स्पेलिंग में आपको डबल E और EA आपको सभी स्पेलिंग में ऐसे दिए गए हैं। पहले है बी नीथ, तो बी नीथ में क्या है? EA दिए हैं, बी नीथ। तो बी नीथ है तो इसमें कौन से दो आते हैं? E और A आते हैं। वैसे ही अभी देखे तो ब्रीज, तो ब्रीज में क्या आते हैं? BREEZE, तो वहाँ पे डबल E आएगा। MEET, मीट में क्या आएगा? डबल E आता है। FEAR, फियर, FEA आया ना फियर में, FEAR, फियर। फिर क्या है? EACH, ईच। EACH में क्या आया? E और A आया, EA। MEADOW में MEA आया ना, मीडो में क्या आया? E और A आए। ये तो ये दो सब स्पेलिंग है वो डबल E और डबल E उसमें आते हो, ऐसे स्पेलिंग है। फिर रीडिंग इज फन में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो उसमें क्या है? व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू। पोयम हमें क्या करने को बोल रही है? रनिंग, रन। तो द पोयम टेल्स अस टू रन द कंट्री ऑल थ्रू द डे एंड बी मेरी। आपको पूरे दिन कंट्री से बाहर यानी पूरी कंट्री में रन करने को बोल रहे हैं और बी मेरी यानी खुश रहने को बोल रही है। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। इस पोयम में पोएट ने कौन कौन से प्लेस में आपको रन करने को बोला है? तो पोएट्स वांट अस टू रन डाउन द हिल साइड में, फिर अप द लेन, फिर एंड थ्रू द मीडो यानी घास के मैदान में। तो ये दो जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप उसके क्वेश्चन और आंसर आपको अपनी बुक में लिखने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 is here and also the answer of it. What does the poem tell us to do? तो क्या आएगा आंसर? The poem tells, यहाँ पे सॉरी does है, यहाँ पे does निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाना है? S लगाना है। The poem tells us to run to the country. आपको कंट्री में रन करने को बोलते हैं। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन आप भागते रहो, दौड़ते रहो। एंड बी मेरी, और खुश रहो। ओके, राइट इट इन योर बुक। सेकंड क्वेश्चन इज
राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। पोएट है वो हमें कहाँ पे भागने को बोलते हैं। द पोएट वांट्स अस टू रन डाउन द हिल साइड के डाउन, अप द लैंड एंड थ्रू द मीडो। ये सभी जगह पे हमें रन करने को बोलते हैं। उसके बाद है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आपको क्या करना है, तो डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, वाई। तो आपको प्ले खेलना और रन यानी भागना अच्छा लगता है, क्यों। तो यस आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट बिकॉज आई फील फ्रेश। आप अगर खेलोगे भागोगे तो आप क्या रहोगे, हमेशा फ्रेश रहोगे और एनर्जेटिक रहोगे। फिर है रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। भागना है वो एक अच्छी सी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। और रनिंग है वो अच्छी एक एक्सरसाइज है और आपको कोई भी 3 गेम्स आप खेलते हो जिसके अंदर आपको रनिंग भी करना होता है। तो ऐसी कौन सी 3 गेम्स है जिसमें आप ऐसा करते हो, तो फुटबॉल है। फुटबॉल में भी आपको खेलते खेलते भागना ही होता है बॉल के पीछे। दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट में भी क्या करना होता है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो रन्स लेने के लिए भी आप भागते हो, और अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो भी आपको क्या करना है, बॉल लेने के लिए बॉल के पीछे भागना पड़ता है, तो उसमें भी आपको भागना ही होता है ना। फिर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भी आपको क्या करना होता है, प्ले भी करना होता है और रनिंग भी करना होता है। तो उसके अलावा भी आप कोई भी, आपको खुद से ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो आपको ये तो 3 मैंने बताए, उसके अलावा आप कोई भी गेम ऐसी खेल रहे हो तो उसमें खेलना भी होता है और भागना भी होता है, तो उसके नेम आप लिख सकते हो। ओके। व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी। अगर आप फास्ट रन करते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है, तो अगर हम तेज भागेंगे, जोर से फास्टली हम भागेंगे, रन करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। फिर हमारे बॉडी में क्या आएगा, पसीना भी आएगा, तो कुछ ऐसा कुछ भी हमारे साथ होता रहता है। तो आपको ये सब है वो आपको खुद से आंसर देने थे। ये 3 क्वेश्चन है। उसके बाद है लेट्स स्पेल। तो आगे का जो है एक्सरसाइज है वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए ये आपको रीड करनी है पोयम, और जो हमने करवाया है उसको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।